अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहलि बैतिहिल अत्यबीनल अंजबीन बिहिम नतवल्ला व मिन अअदाइहिम नतबर्रअु इलल्लाह। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। आज के दिन की दुआ, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़ीही रहमतल ऐताम व इत्आमत ताम व इफ़शाअस सलाम व सुहबतल किराम बितौलिक या मल्जअल आमिलीन। ए माबूद, इस माह में मुझे यतीमों पर रहम करने और खाना खिलाने और खुले दिल से सलाम कहने और शरीफ़ों की सोहबत इनायत फरमा अपने फ़ज़ल से, ए आरज़ूमंदों की पनाह गाह। बहुत सारी चीज़ें आज हमने खुदा से मांगी हैं। एक तो तौफ़ीक़ दे कि यतीमों की खिदमत कर सकें, यतीमों पर रहम कर सकें, और इताम भी, इताम में सब कुछ आ जाता है। ये इफ्तारियाँ जो देते हैं ये भी इताम ही में आता है। और इसके साथ साथ सलाम कहना, यानी सलाम कहना ये भी है। और फिर सुहबतल किराम, और जो खुदा के जो करीम और बाकरामत जो बंदे हैं उनकी सोहबत, उनके साथ रहना। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बिस्तर शहादत पर जो वसीयत की थी वहाँ पर फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाह फिल ऐताम फ़ला तग़ुब्बु अफ़वाहहुम वला युज़य्यउ बिहज़रतिकुम, कि जो है अल्लाह अल्लाह यानी खुदा को जो है खुदारा यतीमों के हवाले से जो है उनकी जो है ख़ास इनायत की जाए, यानी उनकी खिदमत एक तरफ, उनकी मदद एक तरफ, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हुजूर वो जो है वो ज़ाया हो जाए। यानी यतीमों की परवरिश करना, यतीमों की खिदमत करना। जब सीरत रसूलुल्लाह को देखते हैं हम यहाँ, जब जाफ़र तैयार सलामुल्लाहि अलैहि की शहादत हुई तो रसूलुल्लाह आए घर पर उनके पुरसा देने के लिए, बच्चों के साथ जो है वो यतीम नवाज़ी की, सर पर उनके हाथ फेरा और 3 दिन तक आते रहे। यही उनकी सीरत भी रही थी। इसी तरह जब अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन भी, जब मुस्लिम इब्न अक़ील की शहादत हुई तो उनके बच्चों के साथ भी यतीम नवाज़ी करना, बच्चों की देखभाल करना, ये जो है इस सीरत अंबिया में से है कि यतीमों की खिदमत करना। और बहुत ही सवाब ये अमल है, बहुत ही माअजूर है। दूसरा ये कि इंसान जो है यहाँ पर ख़ुद रसूलुल्लाह के लिए भी यही बताया खुदावंद मुतआल ने कि अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, के यतीम थे। अब यहाँ पर ये जो रसूलुल्लाह को भी यतीम खुदा ने बनाया और जो परेशानियों से गुजारा, ताकि उनको जो है वो मज़ा उस चीज़ का जो है मालूम हो कि किस दर्द से एक यतीम गुज़रता है, किस दर्द से एक फ़कीर गुज़रता है, किस दर्द से एक बेनवा बेबस गुज़रता है। तमाम इन मुश्किलात से जो है रसूलुल्लाह भी गुज़रे थे। खुदा फरमाते कि अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, कि तुम ख़ुद यतीम नहीं थे, हमने पनाह दी। तो फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, यानी यतीम के साथ जो है उसको अज़ियत न पहुँचाओ। एक ये। दूसरा ये कि जो आज बताया हमें इस दुआ में हमने जो मांगा खुदावंद मुतआल से, इत्आम करना, यानी लोगों को जो है वो खाना खिलाना, और खाना खिलाने के लिए भी बहुत ताकीद है। इस ये जो खुतबा शाबानिया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वहाँ पर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि
जहन्नम की आग जो है अपने पर ख़ुद पर बुझा दो, बंद कर दो। वलो बिशक्क़ तमरतिन, यानी वलो एक खजूर के दाने से। तो लोग आते थे जब उन्होंने इतनी ज़्यादा ताकीद और फ़जीलत बताई इत्आम की और रोज़े की, इफ़्तार की, तो असहाब जो मौजूद थे उसमें से किसी एक ने कहा कि जिनके पास ये तवानाई नहीं है और जो नहीं दे सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, इफ़्तार नहीं खिला सकते, तो उनके लिए तो फिर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि इत्तक़ुल्लाह, यानी खुदा को जो है मद्देनज़र रखो, परवाह करो। वलो बिशुरबतिन मिनल मा, यानी अगर एक पानी का घूंट ही क्यों ना हो, अगर एक पानी के घूंट से किसी का आप रोज़ा इफ़्तार करा सकते हैं तो कराओ, उसका जो है सवाब बहुत ज़्यादा है। अगर इफ़्तार पे कोई दावत करता भी है, आपको बुलाता भी है, तो वहाँ पर अदब यह है कि आप जो है अपने रोज़े को ना खोलें, रोज़े को खोलें उसी के घर पर जाकर। अगर देर भी होती है पहुँचने में तो कोई बात नहीं, रोज़ा ख़राब नहीं होता इसमें। आप जाएं घर पर उनके पास, उन्हीं की जो इफ़्तार का जो बंदोबस्त किया है उसी से रोज़ा खोलना जो है मुस्तहब है। ये जो मसला कहते हैं कि रोज़ा मकरूह हो जाता है अगर मगरिब से देर से अगर रोज़ा खोलेंगे, तो कुछ नहीं, ये हमारे पास नहीं है ये सब। ये हमारे पास जो कानून है वो ये कि फ़जर के वक्त जो है रोज़ा ख़ुद ब खुद बंद हो जाता है। आप जो है सहरी करें या ना करें, आप जागे हों या सोए हों, रोज़ा जो है शुरू हो जाता है वहाँ पर। और फिर मगरिब के वक्त जो है रोज़ा ख़त्म हो जाता है। अगर आप इफ़्तार करें या ना करें तब भी रोज़ा जो है वो आपका वहीं पर ख़त्म हो गया। तो ये हमारे पास हुक्म इस तरह है। लेकिन दूसरे जो बरादरान हैं वो कहते हैं कि जब तक कि आप कोई चीज़ उसी वक्त ना खा लें तब तक कि रोज़ा नहीं खुलता, और अगर ना खाएं तो रोज़ा मकरूह हो जाता है। हमारे पास इस तरह नहीं है। हमारे पास बल्कि मुस्तहब ये है कि आप रोज़े को नमाज के बाद इफ़्तार करें, और किसी ने अगर आपको दावत देकर बुलाया है इफ़्तार पर, तो आप जो है वो जितना भी देर हो जाए कोई बात नहीं, आप जो है इफ़्तार उन्हीं के घर पर करें, उन्हीं की जो तैयारी की उन्होंने उससे करें। हज़रत अमीर सलामुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अजवदु यदिही वहुवा ज़ातिल्लाह बख़ीलुन फ़मन अताहुल्लाह फ़लयसल मिन क़राबतिह, यानी कि जो बेहतरीन शख्स है, हज़रत अमीर फरमाते हैं कि वो दस्त वो है कि जो कि सखावत नहीं रखता, यानी जो सखावत नहीं रखता और जो है बख्शिश नहीं करता, ये जो है बख़ील है। ये बख़ील है जो सखावत नहीं रखता, जो देता नहीं। और जब खुदा ने जो उसे माल दिया है उससे देने ही से जो है इंसान को उसके माल में जो है वो तबर्रुक, बरकत और रुश्द आती है। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट खुदावंद मुतआल ने बताया है वो देने में बताया है। यानी इंसान जो है वो पैसा जमा करने से जो है वो गनी नहीं होता, देने से गनी होता है। बख्शिश से जो है इंसान गनी होता है। और फिर जितने भी हमारे पास सदक़ात के जो क़वानीन हैं, ज़कात का जो है, खुम्स का जो है, ये सब देने में ही इंसान को जो है पैसे में बरकत आती है उसकी। लोग आते थे रसूलुल्लाह के पास, आकर कहते थे कि हम क्या करें, फरमाते थे सदका दो। वो लोग कहते थे कि हमारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, का जो नहीं है उसी में से कुछ दे दो। उस देने से ही जो है इंसान की ज़िंदगी में बरकत आती है। तो सखावतमंद हाथ वो है जो देता है। यानी ये जो कुरान की आयत है, जमअ मालन व अद्ददा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, ये लोग जो पैसा जमा करते हैं और उसे गिनते हैं और फिर यहसबु अन्न मालहु अखलदा, और वो ये गुमान करते हैं कि पैसा उनका जो है हमेशा के लिए रहेगा। ऐसा नहीं है। यानी हमारे पास बताया ये गया कि अगर आप खुम्स देंगे तो पैसा आपको जो है 17 गुना जो है वापस आएगा आपके पास। ज़कात देंगे, जितना भी ज़कात देंगे आप, उसके कई गुना खुदावंद मुतआल आपको जो है वापस कर देगा। बहुत से लोग हैं, यहाँ भी फ़ोन आते रहते हैं, कहीं इनकम बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत बनाते हैं इनके घर वाले, लेकिन बरकत कुछ भी नहीं है। यानी हज़ारों पाउंड और डॉलर बना लेते हैं लेकिन बरकत नहीं होती। उसकी एक वजह यही है, जब तक इंसान जो है हक़ खुदा, हक़ मिस्कीन, हक़ इमाम नहीं देगा, उस वक्त तक जो है बरकत भी उस माल में नहीं आएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ जो हमने मांगी वो ये थी। इसके बाद इफ़शाउस सलाम, यानी सलाम कहना। ख़ुद सलाम भी जो है ये अल्लाह का नाम है। जब भी आप किसी से मिलें तो वहाँ पर जो है वो सलामुन अलैकुम कहें, और वहाँ पर उसको भी जवाब देना वाजिब है। वो भी जो सलाम का जवाब देंगे कि वो सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह, या बेहतर उनसे या वैसे ही
नमाज भी अगर कोई सलाम करे आपको तो वहाँ पर भी सलाम का जवाब वाजिब है। सलाम का जवाब नमाज में इस तरह है, कैफियत उसकी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, ज़रा इसको दिक्कत से सुने। जो भी आपको नमाज में आकर सलाम करे तो आप जवाब में उसे सलामुन अलैकुम कहेंगे। जो भी फॉर्मेट होगा हमेशा आपका सलाम जो है मुक़द्दम होगा, यानी सलाम पहले कहेंगे। अगर वो कहता है आपको सलामुन अलैकुम, आप जवाब में अलैकुम सलाम नहीं कहेंगे, जवाब में सलामुन अलैकुम। वो आके सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हैं आपसे, तो आप जवाब में वही सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, हमेशा इतना ही। यानी अलैकुम सलाम नमाज में गलत है, नमाज में जवाब सलाम सलामुन अलैकुम है। तो ये भी अदब जो कि बताया हमें कि सलाम जो है वो वसल्लिमु अला अंफुसिकुम। हत्ता अगर आप जाते हैं किसी घर में, अपने ही घर में आते हैं आप और कोई है नहीं घर में, तो वहाँ पर बताया गया कि आप सलाम अपने आप को करें, अस्सलामु अलैना कहें, ख़ुद पर सलाम भेजें अपने, क्योंकि सलाम जो है वो अल्लाह का नाम है और इसमें जो है बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। हत्ता इब्लीस भी जो है वो इस सलाम से घबराता है, वो नहीं चाहता कि मुसलमान आपस में एक दूसरे से सलाम करें। इसीलिए देखा होगा ये जितने भी ये टीवी शोज़ ट्रेंड्स वगैरह जो निकले हैं सारी दुनिया में, सिर्फ मैं क्योंकि थोड़ा बहुत देखता हूँ ये उर्दू, इनके उर्दू, फ़ारसी, अरबी, ये सब, तो वहाँ पर ये ट्रेंड जो सलाम का है ये निकाल दिया गया। यानी सलाम में हेलो हाय कह के शुरू हो गया कलाम, जबकि सलाम पर ताकीद है, क्योंकि सलाम अल्लाह का नाम है। जब सलाम कहेंगे आप, बरकतें खुदा की नाजिल होती हैं, और खुदा जब तक वो दूसरा शख्स जब सलाम का जवाब देगा तो वहाँ पर भी सलाम अल्लाह का नाम है, वहाँ पर भी बरक़ात नाजिल होती हैं, बख्शिश होती है गुनाहों की, सिर्फ़ उस सलाम की खातिर। फ़ोन भी अगर आप करते हैं घर में, कहीं अगर घर में 10 मरतबा दिन में करना हो, 20 मरतबा, 2-3 मिनट के फ़ासले पर, 30 सेकंड के फ़ासले पर भी क्यों ना हो, हमेशा जो है सलाम ही से गुफ्तगू शुरू करें, क्योंकि सलाम जो है वो सलामती लाती है। अगर कोई गुस्से वाला फ़ोन है या मसलन एंगर इश्यूज़ हैं यहाँ पर, या कोई झगड़े वगड़े की बात है, तो उस सलाम से जो है वो सब चीज़ दूर हो जाता है। सलाम ज़रूरी है। ख़ुद अम्बिया को जो हम लोग जो अइम्मा अतहार को जो सलाम भेजते हैं, वहाँ पर भी सलाम ही से शुरू होता है सब कुछ। ज़ियारत वारिस को देख लें, या मसलन जो दूसरी ज़ियारत हैं सब में, ये ज़ियारत आहद भी हम लोग जब खुदा से कहते हैं कि खुदा इमाम को सलाम भेज, कैसा सलाम, ज़िनत अर्शिल्लाह, एक ऐसा सलाम हो जिसका इम्पैक्ट और जिसका मैग्नीट्यूड जो हो तेरे अर्श के वज़न का हो। यानी सलाम सिर्फ मेरी तरफ से भी नहीं, तमाम मोमिनीन और मोमिनात की तरफ से, जो ज़िंदा हैं वो नहीं, जो कि ज़िंदा हैं, जो कि मुर्दा हैं, जो कि शर्क़ में हैं, जो कि ग़र्क़ में हैं, हय्य हैं व मय्यत हैं, मिन अन्नी व अन वालिदैया, मेरी तरफ से, मेरी वालिदैन की तरफ से। यानी इमाम को जब सलाम भेजेंगे तो इस तरह का सलाम, यानी इतना बड़ा और इतना बाअज़मत सलाम जो है इमाम को दिया जाए। हमारे उस्ताद मरहूम आयतुल्लाह मिशकीनी, वो बताते हैं, या उनके दामाद हैं, अभी ज़िंदा भी हैं ये, आयतुल्लाह रईस शाहरी, कई किताबें इन्होंने लिखी हैं। अमीर हाज भी थे तकरीबन 10-12 साल के लिए ईरान से। तो उन्होंने जो है बहुत सारी जो फ़र्स्ट हैंड इश्यूज़ और जो क़िस्से होते थे मक्के और मदीने में, उनको जो है कंपाइल किया। बताते हैं कि मरहूम आयतुल्लाह अल उज़्मा बहाउद्दीनी 1998 में इनका इंतकाल हुआ। बहुत ही अजीम शख्सियत, बहुत ही बड़ी शख्सियत, और 2-2.5 साल के लिए जो इमाम खुमैनी के मुक़ल्लिदीन थे उन्होंने इनकी तरफ रुजू किया था तक़लीद में। जब ये बीमार थे तो उस वक्त सभी आ रहे थे उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। मरहूम उस्ताद हमारे आयतुल्लाह मिशकीनी, वो और उनके दामाद कहते हैं कि हम लोगों ने कहा कि जाके उनसे मिलेंगे और पूछेंगे उनसे, ये ज़रूर से पूछना कि जब आप बीमार थे, इमाम ज़माना मिलने आपसे आए थे इन दिनों या न, हम पूछेंगे उनसे। और अगर मैं नहीं पूछ पाया तो इनसे कहा ये पूछ लें, अगर वो नहीं पूछ पाया तो ये पूछ लें। लेकिन एजेंडा यही था कि ज़रूर पूछेंगे उनसे इस बात को। और फिर बड़े बुज़ुर्ग थे वो, और फिर ये लोग जब आए इनके पास, आकर जो है वो, इससे पहले कि वो बैठें उनकी मजलिस में, तो सलाम ही किया था। बैठने से पहले उन्होंने ख़ुद ही कह दिया, यानी मरहूम आयतुल्लाह बहाउद्दीनी में, आप लोगों के आने से पहले इमाम यहाँ पर थे, इमाम यहाँ पर थे, इमाम ने मुझ पर एक सलाम भेजा। वो सलाम का जो वज़न था, ये सारी कायनात
को अगर तोला जाए, यानी इतना बाअज़मत और इतना हैवी सलाम जो है इमाम ने मुझ पर भेजा। तो उन्होंने ख़ुद ही जवाब दे दिया उनके पूछने से पहले। तो ये सलाम जो है ज़रूरी है। अगर हम आदत करें सलाम करने की, सलाम के जवाब देने की और फिर बेहतर सलाम करने की, तो यहाँ पर सलाम के लिए ये मिलता है रिवायात में कि जो पहल करता है सलाम में उसे जो है 90% 99% उसको अजर मिलता है। एक और जगह ये मिलता है कि जो पहल करता है सलाम में उसे 70% सवाब, और जो 30% है जवाब पर, और जो जवाब देता है जवाब भी उस पर वाजिब है। तो इस सलाम की अहमियत फसल्लिमु अला अंफुसिकुम, अगर आप घर में जाते हैं तो कोई है नहीं वहाँ पर, अपने ऊपर सलाम भेजें। घर में एंटर होते हैं तो आवाज़ बुलंद सलामुन अलैकुम करें। इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल युहिब्बु इफ़शाउस सलाम, खुदा जो है वो चाहता है, उसे दोस्त रखता है कि सलाम का जवाब जो है ऊंची आवाज़ में दिया जाए सलाम। तो ये सलाम जो है ये इम्पॉर्टेंट है, और ये भी जो है हमारे ये जो बरकत जो सुनन पैगंबर हैं इनमें से है। अमल करें इस पर। अपने लिए मैं कह रहा हूँ कि मैं भी और आप भी इंशाअल्लाह। इसी तरह जो नमाज में हम लोग जो सलाम भेजते हैं, 3 सलाम हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल ये बात कही थी कि नमाज़ों को जो है अपनी चेक करवाएं, मर्द औरत सभी, जो भी आपकी कम्युनिटी में जिसकी कुरान सही हो, जिसकी क़िराअत सही हो, उससे चेक करवा लें। आजकल तो इतना आसान हो गया, एक वॉइस नोट बनाकर भेज दें और पूछेंगे ये यहाँ पर ये सही है या गलत है, कहीं पर करेक्शन की ज़रूरत है, करवा लें इसको इससे पहले कि देर हो। क्योंकि अगर नमाज अगर गलत पढ़ी जाए और फिर जानबूझकर गलत पढ़ी जाए, उसकी इस्लाह हम लोग ना करें, तो यहाँ पर उन नमाज़ों को रिपीट करना होगा, यानी वाजिब है। और अगर हम रिपीट नहीं करते तो वसीयत में लिख कर जाना होगा कि बच्चों को इतनी नमाज़ें मेरी तरफ़ से क़ज़ा पढ़ाएँ, क्यों दूसरों को ज़हमत दें, क्यों जो है अपने लिए बाइस से शर्मिंदगी और नदामत जो है वो हम लोग ख़ुद ही अपने हाथ से बनाएं। तो सलाम जो है ये नमाज में जो पहला सलाम था रसूलुल्लाह पर हम लोगों ने सलाम भेजा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा ये अक़ीदा है कि जो हम लोग सलाम भेजते भी हैं रसूलुल्लाह पर, ये सब उनको पहुंचता है, जवाब भी आता है, गरचे जवाब हम लोग नहीं सुन पाते। जवाब एक मिसाल मैं देता हूँ। यहाँ पर ये जो हम लोग नमाज में जो गड़बड़ हो जाती है, जो गलतियाँ हो जाती हैं, और फिर हम बाद में सजदे सहव करते हैं। सजदे में जाकर हम लोग जो है सलवात भेज कर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हैं सजदे में। फिर उठते हैं, फिर दोबारा सजदे में गए, दोबारा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर बैठकर तशहुद पढ़ा, सलाम, और फिर नमाज ख़त्म। और जो नमाज में जो गलतियाँ हुई थी वो इस सजदे सहव से बरतरफ हो गई और अब वो नमाज दुरुस्त हो गई। तो यहाँ पर बताते हैं कि वो उलमा सलाम जो हमने भेजा सजदे में रसूलुल्लाह पर अब सलाम का जवाब वाजिब है, तो उन्होंने भी हमारे सलाम का जवाब दिया। और वो सलाम का जवाब किस तरह ज़ाहिर हुआ, ये जो नमाज जो मेरी ख़राब और गड़बड़ वाली थी उसको जो है वो सही कर दिया उस सलाम के जवाब में। तो सलाम इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट है। कोशिश ये करें कि दिन में कई दफ़ा इमाम पर सलाम भेजें, इमाम ज़माना पर, क्योंकि हमारे वक्त के इमाम हैं। यानी कोई भी काम हो, अस्सलामु अलैक या साहिब ज़मान, अस्सलामु अलैक या अबा अब्दुल्लाह, इससे जो है वो इंसान को उम्मीद मिलती है, कनेक्शन मिलता है। बार बार हम लोग जो है अपने अक़ीदे का इजहार कर रहे हैं, अपने आप को बार बार याद दिला रहे हैं कि हमारा भी कोई है पुरसान हाल, हमारा भी कोई पूछने वाला है, हमारा भी इमाम है। तो ये ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं कि इंसान बार बार अपने आप को रिमाइंड करवाए। यानी जिस तरह आप लोग अपने डिवाइसेस पर ये स्क्रीन चेंज करते हैं, डिस्प्ले पिक्चर चेंज करते हैं, ताकि वो जो भी नया मौजू आ गया, नई मुनासिबत आ गई, डिस्प्ले स्क्रीन पिक्चर चेंज कर दी। थीम जो है वो अपना जो है मोबाइल का रिंगटोन्स की थीम चेंज करते हैं, या उसके जो डिस्प्ले की थीम चेंज करते हैं, और भी अपने डिवाइसेस पर, ताकि वो जो है वो अप टू डेट रहें। इसी तरह जो है वो याद इमाम में भी हमें हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए कि हाँ अभी भी एवरी नाउ एंड देन वो सलाम भेज कर
इमाम के साथ जो है आप ज़िंदा रखें। कोशिश भी ये होनी चाहिए कि जो दिल हमारा, जो दिल की जो धड़कन है, दिल की धड़कन की एक आवाज़ है जो अपनी नेचुरल आवाज़ है, उसका भी रिंगटोन चेंज कर दें, उसका भी रिंगटोन चेंज कर दें, ताकि दिल भी आपका जो है वो हर धड़कने पर वो धड़कने की आवाज़ के बदले में या साहिब ज़मान कहे, या अबुल फज़ल अब्बास, जिसको भी आप ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे भी ज़्यादा मानूस है, उनके नाम से जो है वो दिल की जो है वो ट्यूनिंग कर दें, ताकि वही आवाज़ जो है वही दिल से हमेशा आती रहे। और ये मुमकिन है, इंसान जो है वो खुदा ने उसको इस तरह खल्क़ किया कि वो जो भी चाहे चेंजेस जो है अपने अंदर ला सकता है, जिसको भी पुकारना चाहे वो पुकार सकता है। और जब ये आदत सी हो जाती है, देखा होगा बच्चे जब बचपन से ही वो या अली कह के जब गिरते हैं तो या अली कहते हैं, उठते हैं तो जब या अली कहते हैं, जब वो आदत सी हो जाती है तो फिर इंसान ना खुद आगाह जो है बेइख्तियार या अली कहता है। एक मुक़द्दसीन में से एक का इंतकाल हुआ, वो जब भी इमाम का, अमीरुल मोमिनीन का नाम आता था तो जो है वो फ़ौरन अपना हाथ जो है वो सीने पर रख कर अली जान अम बिफ़िदात, मेरी जान जो है आप पर क़ुरबान है। तो कहते हैं कि जब उनका इंतकाल हुआ और जब वो गस्साल उनको गुस्ल दे रहा था, तो वहाँ पर भी किसी मुनासिबत से तो हज़रत अमीर का ज़िक्र हुआ, नाम लिया गया। जो ही अमीरुल मोमिनीन का नाम लिया गया, क्योंकि इनकी आदत थी, तो फ़ौरन दोबारा इन्होंने अपना हाथ, यानी उसी मुर्दे ने जिसको ये लोग गुस्ल दे रहे हैं, अपना हाथ रखा सीने पर, या अली जान अम बिफ़िदात। तो ये एक इंसान जब वो है आदत बना लेता है एक चीज़ से उन्स की, और ये उन्स ज़रूरी है, उन्स ही से जो है इंसान की जो है वो शिनाख्त है, पहचान है। जिससे ज़्यादा इंसान का ज़्यादा उन्स होगा, वही जो है वो उसका जो है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, या उसके एक वजूद का हिस्सा बन जाता है। तो हमारा उन्स जो है आज इस ज़माने में इमाम असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो है वो वक्त के इमाम हैं। बार बार हमें याद दिलाना चाहिए, सलाम भी जो उन पर भेजना चाहिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज जो है वो मेराज है, यानी मेराज से मुराद ये कि इंसान इसी ज़मीन से तकबीरत, अपने पहले तो वज़ू किया उसने, वज़ू के भी इंशाअल्लाह आदाब थोड़े बहुत बताएंगे यहाँ पर, वज़ू किस तरह करें। फिर उसके बाद जो है नमाज जब आपने शुरू की, नमाज को भी तमाम रकात उसकी पढ़ी, और आखिर में जब आ रहे हैं आप, जब शुरू में नमाज शुरू की, जब वो अल्लाहु अकबर कहता है शख्स मुसल्ली, तो वहाँ पर उसका मेराज यानी एसेंशन, आसमानों की तरफ जो सफ़र उसका शुरू हो गया। अब वो सारा जो है वो इस सफ़र में ही है, ट्रैवल कर रहा है। और फिर जब तशहुद के लिए, यानी वो जिस तरह प्लेन लैंड होती है वैसे ही जो तशहुद के लिए वापस नीचे की तरफ आ रहा है। और जब वो सलाम भेजता है, यानी वो जो सफ़र मेराजी उसका था खुदावंद मुतआल के साथ, इस 4-5 मिनट के अंदर वो जो है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो वो अस्सलाम के ज़रिए जो है इंसान उस सफ़र को जो है वो इसके इख्तिताम तक पहुँचता है। तो नमाज जो है वो उलूव के लिए है, उठाने के लिए है, इंसान को बुराइयों से दूर करने के लिए, और फिर खुदा से जो है जुड़ाने के लिए। इतने जो यहाँ पर फ़ोन्स आते हैं, लोगों की जो परेशानियाँ आती हैं, कल भी परसों भी कितने, सब की जो मेन प्रॉब्लम मोमिनीन के अंदर जो पाई जाती है, नमाज के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी करने की वजह से तमाम बलाएँ इंसान की ज़िंदगी में आती हैं। और ये जो वाज़ेह है, खुदावंद मुतआल ने सूरह मरियम में फ़रमाया भी कि जी हाँ, फ़रमाता है कि सूरह अज़ाउस्सलात वत्तबअुश्शहवात फसौफ़ युल्ग़ौना ग़य्या, यानी ये वजह इसकी कि ये नस्ल जो ख़राब हो गई, बच्चे जो हैं इस तरह के हो गए और बात नहीं मानते। खुदा फरमाता है कि 2 वजूहात हैं इसके। अज़ाउस्सलात, नमाज को इन्होंने ज़ाया कर दिया, नमाज को ज़ाया कर दिया। वत्तबअुश्शहवात, और जो है अपनी शहवतों की, अपनी जो ख्वाहिशात थी उनकी पैरवी की। इन दोनों की खातिर सौफ़ युल्क़ौना ग़य्या, आगे जो है वो गई भी है, गुमराही भी है, पशेमानी भी है, सज़ा भी है, इक़ाब भी है, अज़ाब भी है। बरकतें इंसान की ज़िंदगी से उठ जाती हैं इसी नमाज को जो है वो इंसान इम्पोर्टेंस न देने की वजह से। हदीस है, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत ज़हरा ने सवाल किया,
कि वो लोग जो नमाज को सबक शुमार करते हैं, आसान लेते हैं, टेक इट ईज़ी, यानी नमाज यानी कोई उसको जो है वो अव्वल वक्त हो ना हो, बाद में हो ना हो, बस एक नमाज ही अदा करनी है जैसे भी हो। अब ये नहीं पूछा उन्होंने कि जो नमाज नहीं पढ़ता, जो नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन जिस तरह पढ़नी चाहिए उस अहमियत के साथ, इत्मीनान के साथ, और फिर वो मोहब्बत के साथ, और फिर ऑन टाइम वक्त फ़जीलत पर, उस तरह नहीं करते, यानी अहमियत नहीं देते। नमाज़ पढ़ते तो हैं लेकिन अहमियत जिस तरह देनी चाहिए वो नहीं देते। तहावना बिस्सलात, तहावना यानी सबक शुमरदान, यानी नमाज को वो हल्का लेते हैं, टेक इट ईज़ी करते हैं। उनके लिए जो है रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि 15 उनके लिए सज़ाएँ हैं, कुछ दुनिया में, कुछ मरते वक्त, कुछ कब्र में और कुछ क़यामत में। तो उसमें से जो मेन जो दुनिया के लिए बताते हैं, फरमाते हैं कि बरकत उसकी ज़िंदगी में नहीं रहेगी, बरकत उसके माल में नहीं रहेगी, उसकी जो है ये जो खुदा ने उसे जो हयात दी है यहाँ पर उसमें भी बरकत नहीं होगी। जब खुदा बरकत ले लेगा उसमें तो क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी का। थोड़ा सा जब इंसान को दिया जाता है और उसमें इतनी बरकत खुदावंद मुताल डाल देता है, उससे जो है इंसान ख़ुद ही नहीं मालूम कि किस तरह इसको हैंडल करे। बरकत को समझना भी जो है देखा होगा आपने, यानी बहुत से लोग हैं बहुत ही कम उनकी इनकम होती है लेकिन बरकत अजीब होती है उनके माल में, उनके घर में, उनके बच्चों में, उनके खाने में, सब चीज़ में। मसाजिद में भी बाज़ मस्जिदें जो हैं बहुत ही बाबरकत होती हैं, बाज़ होती हैं बनाई हैं बड़ी लाविश ठाट की मस्जिदें, कोई आता ही नहीं वहाँ पर। बाज़ बिल्कुल सीधी सादी सिंपल सी और बहुत ही मुश्किलात से जो बनती हैं इमारतें, मस्जिदें, लेकिन बरकत खुदा डाल देता है उसके अंदर, इज़्ज़त खुदा उसे देता है। इतनी प्रोडक्टिविटी, लोग आते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, खुदा से जो अपने टूटे हुए रिश्ते जो हैं वो जोड़ लेते हैं, तो ये बरकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जंग खंदक में अपने सिपाहियों के साथ थे, अमीरुल मोमिनीन भी उनके साथ, माह मुबारक रमज़ान था। तो वहाँ पर अबू ज़र ग़िफ़ारी रसूलुल्लाह के सहाबी, वो बहुत ही इनकी फ़कीराना ज़िंदगी है, यानी बहुत ही सीधे साधे, और फिर उनके लिए यही मिलता है कि जो हत्ता उनके सारे घर का सामान जो था वो कुछ ही चीज़ें थीं, वो बहुत ही गिनी चुनी चीज़ें, किचन में कुछ बर्तन थे और कुछ दूसरी चीज़ें, हत्ता वो अगले दिन का भी जो उनके पास असास और सामान नहीं हुआ करता था। हमारी तरह नहीं, फ्रीज़र भी भरे हुए हैं, अलमारियाँ भरी हुई हैं, घर भरे हुए हैं, मुख्तसर सा। तो उन्होंने जो है रसूलुल्लाह और अमीरुल मोमिनीन को खाने पर बुलाया, कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप जो हैं आज खाना हमारे घर पर खाएँ। तो उनकी बीवी को भी मालूम था कि रसूलुल्लाह और हज़रत अमीर को ये दावत देने जा रहे हैं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, लेकिन ये जो सिपाही और ये जो सोल्जर्स हमारे साथ आए हैं यहाँ पर, लश्कर जो है 1000 बंदों का है, ये भी आएगा इनके साथ बग़ैर तो मैं नहीं आ सकता, क्योंकि ये सब मेरे खातिर ही यहाँ पर आए हैं और मैं आकर वहाँ पर दावतें उड़ाऊँ, दावतें खाऊँ और ये ना आए तो अच्छी बात नहीं है, इनको भी लेकर आऊँगा। अबू ज़र फरमाते हैं कि ठीक है, जो बेहतर है वही। आकर उन्होंने अपनी बीवी से भी कहा यही कि मैंने दावत तो दे दी। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि आएंगे ज़रूर, और वो जो है जो लश्कर है 1000 बंदों का, उनको भी साथ लेकर आएंगे। बीवी मोमिना है, ईमान रखा है रसूलुल्लाह पर ईमान, कहती है कि अगर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो आएंगे और लश्कर को भी लाएंगे तो कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी की बात नहीं। वो ख़ुद ही उन्होंने इंतज़ाम भी यकीनन किया होगा उसका, ये ईमान है। यानी ये नहीं कि अभी घर छोटा है, 1000 बंदे कहाँ पर आएंगे इस घर के अंदर, और ना ही उन्होंने कोई एतराज़ किया। अबू ज़र ने कबूल कर लिया, ठीक है आइए। और जितना खाना उनको बनाना था घर में हज़रत अबू ज़र की ज़ौजा को, उन्होंने उतना ही खाना बनाया था रसूलुल्लाह और हज़रत अमीर के लिए। और फिर कहते हैं कि वहाँ पर वो पहले रसूलुल्लाह ने जो उनके जो सिपाही थे उनको कहा कि तुम लोग खाना खाओ। ये छोटा सा घर था हज़रत अबू ज़र का, उस घर के अंदर जो है सारे 1000 बंदे फिट हो गए। सब ने बैठ कर उसी सफ़रे पर जो खाना रखा था सब ने खाया, और सब उस घर से बाहर भी आए, खाना वहीं पर बाकी भी था। फिर रसूलुल्लाह और हज़रत अमीर आए, उन्होंने खाना खाया और खाना वहीं पर बाकी था। तो ये बरकत है, ये खुदावंद मुताल बरकत दे देता है, जैसा कि हज़रत ईसा की ज़िंदगी में बरकत दी।
इसी तरह हज़रत ज़हरा इतनी 18 साल की ही थी, सिर्फ 18 साल के सिन में इतनी बरकत कि खुदावंद मुतआल फरमाता है कि इन्ना आतैना कल कौसर, कि खुदा ने जो है वो खैर कसीर जो है हज़रत ज़हरा को दिया। किताबों में बरकत आ जाती है, कलम में बरकत आ जाती है, गुफ्तगू में बरकत आ जाती है, वक्त में बरकत आ जाती है। मसलन वक्त के लिए हमारे मरहूम उस्ताद आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी, जिनका इंतकाल अभी हुआ है पिछले 40-45 दिन पहले, रहमतुल्लाहि अलैह, वो फरमाते थे, उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में एक तकरीर की थी, उसमें फरमाते थे कि जो बरकत खुदावंद मुतआल ने रहबर मुअज़्ज़म को दी है आयतुल्लाह उज़्मा इमाम ख़ामेनी को, कि वो एक शख्स इस बुढ़ापे में इतना सारा काम किस तरह करता है। यानी उनके दुरूस अपनी जगह पर, तकरीरें अपनी जगह पर, सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हुई है इनके ख़िलाफ़, और उनके दुनियावी मुसलमानों की जो है वो उमूर की देखभाल करना। ख़ुद ईरान के अंदर 80 मिलियन पॉपुलेशन है, वहाँ पर भी उनकी भी मुश्किलात, और जिस हालात से वो लोग जिन क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, और दुश्मन जो है एकदम खूनखार, वो हर आन जो है वो इनको नाबूद करने के लिए रुका हुआ खड़ा हुआ है। वो सब कुछ, ये सारे उमूर जो हैं वो देखते हैं। फिर वो हफ़्ते में 2 दफ़ा 2 दिन शुहदा की फ़ैमिली से भी मुलाकातें करते हैं। और फिर उसके अलावा जो उनकी जो अपनी जो इबादत का जो प्रोग्राम है, इबादत, दुआ, तवस्सुलात वग़ैरह, ये मुख्तसर सा भी नहीं, वो लंबी लंबी उनकी नमाज़ें होती हैं, इबादत होती हैं। ये सब कुछ जो एक ही शख्स अंजाम देता है, बात ये भी बरकत है और मौजज़े से कम नहीं है कि एक शख्स इतना सारा काम जो है वो किस तरह कर लेता है। यानी हम लोग जो है एक सेंटर नहीं चला पाते, यानी थोड़ा सा उसमें जो है ऊंच नीच हो जाती है, तो एकदम यहाँ पर पूरी एक मिल्लत को चलाना, फिर वो दुनिया के मुसलमानों की जो इस्तिफ़्ताआत हैं उनका जवाब देना, फिर हर एक के बाखबर रहना, और फिर मुत्तले रहना, और फिर सबको जो है बिल्कुल हकीमाना जवाब भी देना। या मसलन वो शहीद ये सैयद नसरुल्लाह, वो कहते हैं कि हम लोग जाते थे जब भी इनसे मीटिंग के लिए, अभी भी आते हैं, तो जो भी हालात हाजिरा हैं और जो भी उनको एजेंडा था मुबाहिसे का, उस एजेंडा के साथ हम लोग आते हैं उनके पास, और वो कहते हैं ये हमारे जो मुतखस्सिसीन हैं उनका नज़रिया ये है और हमें इस तरह करना चाहिए। और फिर जो है उन्होंने जब सब सुनते हैं तो अपना नज़रिया पेश करने की, यूँ कहते हैं कि इनका नज़रिया जो है वो हमारे तमाम जो मुतखस्सिसीन ने जिन्होंने बैठकर ये डिसाइड किया कि इस तरह होना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ नज़र देते हैं वो, और वो जो है बेहतर नज़र आती है, और फिर हमेशा जो है हक़ पर भी और हमेशा सही भी। तो ये बरकत होती है जो कि खुदावंद मुतआल किसी की ज़िंदगी में देता है, वही इसी तक़वा की ख़ातिर। यानी इंसान जब खुदा के फ़रामीन का एहतराम करे, वाजिबात और हराम के दरमियान रहे, ना तो वाजिब को जो है छोड़े, ना तो मुस्तहब को तर्क करे, ना तो हराम की तरफ जाए, मकरूह की तरफ जाए, उन्हीं हुदूद के अंदर जब इंसान रहता है, और फिर इखलास, फिर उसके बाद खुदावंद मुतआल भी जो है बरकत देता है उसकी ज़िंदगी में, उसकी माल में, उसकी जान में, उसके काम में, तमाम उमूर में। तो सलाम भी जो है वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बरकतें लेकर आता है। नमाज को जो है वो सबक शुमार करना बरकतों को दूर कर देता है। और फिर नमाज के लिए आखिर में जब हम लोग पहुँचते, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये जो है सलाम का सिलसिला भी खुदावंद मुतआल ही ने हमें बताया कि सलाम किया करो। ये जो खबीस वहाबी कहते हैं कि सलाम ना करो, वो जो है मुर्दा हैं, मर गए हैं, उनको क्या मालूम, यानी वो ज़िंदा हैं। शुहदा के लिए खुदा फरमाता है कि वला तहज़बन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। ये गुमान भी ना करो कि शुहदा जो है वो मुर्दा हैं, ज़िंदा हैं, और खुदा की तरफ से उनका रिज़्क़ भी है और वो रिज़्क़ पाते भी हैं अपना। वो शहीदों के लिए जो कि ऑर्डिनरी शुहदा हैं, उनके लिए खुदा जो है इतने ऊंचे स्टेटमेंट्स फरमाता है। अब ये तो जो है ये इमाम शुहदा हैं, ख़ुद सब के सब शहीद हैं। हमारा जो फ़ख्र और इफ्तिखार है वो ये है कि हमारे तमाम आइम्मा शहीद हुए, सब सारे शहीद, 11 इमाम शहीद, रसूलुल्लाह भी शहीद, हज़रत फ़ातिमा भी शहीद। दूसरों की जो 4 इमाम हैं उसमें से जो किसी को एक आंच नहीं आई, एक खराश नहीं आई, अपने ही काउचेस पर, अपने ही बिस्तरों पर आराम से ठाठ से मरे। शहीद कोई भी नहीं हुआ उनमें, शहीद हमारे हुए। जब शहीद हुए तो खुदा फरमाता है कि शहीद ज़िंदा है। और फिर हम लोग जब सलाम भी भेजते हैं, हम जो सलाम भेजते हैं, सलाम का जवाब आता भी है।
और सलाम का अदब भी जो है खुदावंद मुतआल ही ने हमें बताया। कुरान में देखिए आप कितने दफ़ा सलामुन अलल मुरसलीन, सूरह साफ़ात में सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन। खुदा ने जो है वो मिन्नत रखी ये मोमिनीन के ऊपर कि उनमें से जो है वो एक रसूल खुदा ने जो है वो करार दिया। वो रसूल कौन है? रहमतुन लिल आलमीन। रसूलुल्लाह के लिए बार बार खुदा ने जो है उनकी ताकीद की। और फिर इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक, ये तमाम तारीफ़ें। और फिर वरफ़अना लक ज़िक्रक, खुदा फरमाता है कि हमने जो है तुम्हारी याद को हमने जो है बुलंद किया। याद रसूलुल्लाह को खुदा ने बुलंद किया। हम लोग जब सलाम भेजते हैं रसूलुल्लाह पर, क्योंकि खुदा ने फरमाया हमसे, खुदा ने कहा कि सलामुन अलल मुरसलीन, कि सलाम भेजा करो रसूलुल्लाह। और फिर रसूलुल्लाह के लिए ये भी मिला कि वद्दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि वस्सिराजम मुनीरा, कि रसूलुल्लाह जो है वो दाई हैं खुदा की तरफ, जो लोगों को बुलाते हैं खुदा ही के इज़्न से, वस्सिराजम मुनीरा, और वो जो है वो एक टॉर्च भी है, ग्लोइंग रहनुमा भी हैं, जो कि हमारी चिराग हिदायत भी हैं। रसूलुल्लाह जो भी फरमाते हैं वो जो है वो वाही है, अपनी तरफ से नहीं कहते, सब कुछ खुदावंद ही की तरफ से उनको जो है वो पैगाम मिलता है। हम लोग जब सलाम भेजते हैं तो उसी अज़मत पर जो कि खुदा ने उनको अज़मत दी और हमें बताया भी कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कोशिश ही करें, मैं अपने आप से कह रहा हूँ कि नमाज जब हम लोग पढ़ें और जब यहाँ पर पहुँचते हैं सलाम पर तवज्जो को जो है वो अपनी जो है वो जमा करें और तवज्जो के साथ कहें कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गोया रसूलुल्लाह हमारे बिल्कुल सामने हैं, हाजिर हैं और देख रहे हैं, और हमने उनको सलाम किया। एक ही सलाम के हवाले से। फिर दूसरा ये कि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सलाम हम पर हो और फिर तमाम सालिहीन पर हो। सालिहीन यानी वो जो नेक खुदा के बंदे हैं उन पर जो है खुदा का सलाम हो। सालिहीन में ये सलाम के अंदर जो है हम लोग इमाम ज़माना पर सलाम भेज रहे हैं, क्योंकि बक़ियतुल्लाह खैरुन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, और क्योंकि अबा सालेह यानी इमाम ज़माना सलामुल्लाह अलैहि हैं, हम सालिहीन पर सलाम भेज रहे हैं जो कि खुदा के नेक बंदे हैं। और खुदा के जो नेक बंदों में सबसे नेक हैं वो अबा सालेह यानी इमाम असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो हर नमाज में हम जो है सलाम इमाम पर भेज रहे हैं अपने, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। जब अमीरुल मोमिनीन हम कहते हैं, इस मतलब ये कि तमाम मोमिनीन के अमीर हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसी तरह जब अबा सालेह कहते हैं, तमाम सालिहीन के बाप या तमाम सालिहीन के सरदार या तमाम सालिहीन में सबसे पहले अबा सालेह यानी इमाम असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन पर हम जो है सलाम भेजते हैं। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी ये सलाम तीसरा जो है वो सब पर है। यानी पहले मैंने सलाम रसूल पर भेजा, दूसरा तमाम जो सालिहीन मुझ अपने आप पर और सालिहीन पर, और सबसे पहले उसमें इमाम असर पर, और तीसरा सलाम जो है अस्सलामु अलैकुम, यानी मैं ख़िताब कर रहा हूँ तमाम मोमिनीन से। यानी गोया मैं ऊपर से जो है नीचे की तरफ देख रहा हूँ, तमाम नीचे खल्क़ खुदा मौजूद हैं और खल्क़ खुदा की तरफ मैं सलाम भेज रहा हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह इस मौजू को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। खुदाया बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदा फ़ीहा, इस क़लील इबादत को हम सब से तो कबूल फरमा, तौफ़ीक़ दे के हम तेरी इबादत और बंदगी कर सकें, समझ सकें इन बातों को, और फिर हमारे और अहले बैत और क़ुरान के दरमियान एक आन भी जुदाई न आने पाए। खुदाया बिहक़्क़िल हुसैन व अली इब्निल हुसैन व तिस्अतिल मासूम मिन वलदिल हुसैन, जो गुज़र गए हैं उनको गरीक़ रहमत फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए आजिल इनायत फरमा, और हम सब को जो है इन बातों से मानूस फरमा, और उनसे हमारा क़ब्र और क़ियामत में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ हो इंशाअल्लाह।
व सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।